आदाब नाजरीन, जी सलाम दिख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। कर्नाटक के कुछ अजला में 15 जुलाई से 22 जुलाई तक लॉकडाउन के ऐलान के बाद लोग बेंगलोर छोड़ने लगे हैं। हालांकि अपोजिशन जमातों ने पूरे रियासत में लॉकडाउन की मांग की है। हुकूमत की जानिब से बेंगलोर के अलावा हुबली और धारवाड़ में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। हालांकि हुकूमत के लाख दावों के बीच मैसूर की तारीखी मंदिर पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के खुलेआम खिलाफ वर्जी करता हुआ दिखाई दिया। इस बीच रियासत में सयाहत के वजीर को कोरोना होने की खबर से सनसनी भी पैदा हो गई। एक्टिव केस के मामले में गुजरात और दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए कर्नाटक आगे निकल चुका है। रियासत में अब तक कोरोना मरीजों की तादाद 38,843 पहुंच गई है। इनमें से 684 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि 15,409 लोग ठीक हुए हैं। 22,750 लोग अभी भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर अपोजिशन जमातों ने हुकूमत की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। वाज़ेह रहे कि लगातार येदियुरप्पा हुकूमत पर कोरोना के लिए कांग्रेस जरूरी सामानों की खरीद फरोख्त में घोटाले का इल्जाम लगा रही है। जब करना है तब नहीं किए। हम लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह जो मामला चल रहा है कर्नाटक में, खासतौर बेंगलोर में, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। इनके मंत्रियों को पता ही नहीं कर क्या रहे हैं। एक हेल्थ मिनिस्टर कुछ बोल रहा है, मेडिकल एजुकेशन कुछ बोल रहा है, और सब बिजी है। आज से परचेजिंग में बिजी है। आज समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये सरकार टोटल फेल्यूर है। इनको मालूम नहीं। हमने कांग्रेस पार्टी ने एज ऑपोजिशन हमने पूरी इनकी ताकत दी। इनके हर डिसीजन को हमने सम्मान किया और ताकत भी दी। लेकिन आज करीबन 3.5-4 महीने हो रहे हैं। आज जो हालत है रोज दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब ये डिसीजन ले रहे हैं। अभी तो मॉडल स्टेट बोल रहे थे पहले, आज क्या बोल रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान में अखबार लिख रहे हैं कि इस कर्नाटक के खिलाफ और बेंगलुरु के खिलाफ। तो आज भी जो है मैं चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि हम सब लोग जो है मिलके जो इसको लड़ाई लड़े, और हमारी पूरी जो सपोर्ट है। लेकिन जो गलतियां हो रही है इनकी सरकार के खिलाफ, हम बिल्कुल लोगों के सामने लेके आएंगे। ये गवर्नमेंट टोटल फेल्यूर गवर्नमेंट है। ये आज जिस तरह जो लोग मर रहे हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं, जिनको बेड नहीं मिल रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल लूट रहे हैं, जिस तरह बोल रहे थे कि हमारे गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह जो माहौल बन चुका है और भय का वातावरण बन चुका है बेंगलुरु कर्नाटक में। Already all of you have in all media it has come out with all the statistics and all the affidavits which has been filed. So my CLP leader also has given a lot of media press conference. The party is taking up this issue. And my Public Accounts Committee Chairman, Mr. Patil, also has also got a lot of information on this regard. We are just going with the facts. I'm just discussing with all my COVID committee leaders. Even today and tomorrow also, I'm just meeting some of my leaders. We will take it up in a very because we don't want to, without proper evidences, documentation. We don't want to speak as some other parties speak. So we are just working out that. On one side, the government is miserably failing in controlling or preventing COVID corona cases in Karnataka. Now Karnataka has shot up in the national tally, and similarly India has, I think, now become the second fastest growing corona cases in the world. Yeah, so Brazil number of cases are lesser than India's cases on a daily basis. So India has come to the second position. Similarly, within India, Karnataka is fast climbing. So our state government and central governments have failed to capitalize on the early low numbers, build adequate infrastructure and make enough preparations to contain or prevent the corona. बेंगलोर में लॉकडाउन की खबर के बाद शराब की दुकानों पर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। एक तरफ गरीब कुनबे अपने परिवार के लोगों के खाने पीने का सामान जुटा रहे हैं, तो वहीं कई लोग शराब की दुकानों पर पहुंच रहे हैं। कई लोग तो पूरा कैरेट खरीद कर एक हफ्ते का इंतजाम कर रहे हैं। सबसे हैरत की बात, इन दुकानों पर ख्वातीन को भी लाइनों में लगे हुए देखा जा सकता है। लोगों का ये कहना है कि ये जिंदगी की एक ज़रूरत है जिसे वक्त रहते पूरा किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अनलॉक 2 के दौरान कर्नाटक के 3 अजला में 15 जुलाई से 22 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इससे पहले यूपी, बिहार, महाराष्ट्र जैसी रियासतों में भी लॉकडाउन किया गया है। I think it's wise of us to,
just buy it now and keep it for the thing, for the lockdown period, so that, because all the shops are closed. So yeah. Do you think it's a good idea to purchase now itself? I mean, yes, it is. Yeah, they might extend the lockdown also, so I think it's better for us to stock up and just keep. There are a number of cases are increasing. Exactly. Do you think Yeah. it's a good idea to purchase now itself? I mean, it depends. They're maintaining social distancing here, so it's fine, I guess. I mean, I don't know in the other local MRP stores, I don't know how it's going to be. But here, I think better to come here and buy because they maintain social distancing and, it's safer. We don't have such instruction. As of now, we know that there are 7 days of lockdown. So people are, they want to stock it up and they're buying it. Starting the week, comparatively it is higher because the lockdown starts from Wednesday, tomorrow night. So they want to stock it up, they're rushing and taking it, yeah. राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत क्रैश होती दिखाई दे रही है। सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने दमदार सरकार का दावा किया है। इस दौरान पार्टी अरकान ने मीडिया के सामने परेड कराकर गहलोत ने अपनी ताकत का भी मुजाहरा किया। राजस्थान की आंच मुल्क के दीगर रियासतों में भी दिखने लगी है। जहां कर्नाटक कांग्रेस ने हालात को काबू में करने का दावा किया है, तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस में लीडरशिप की कमी बता रही है। Politically, they want to misguide the people, the congressmen and the people of this country. I am very confident. People have given us a mandate to work in the interest of the people. Now it is Corona time, COVID. We all have to work. Power is next. I think good sense will prevail upon all the legislators and leaders. They all will join together. We all know that BJP is trying to destabilize us. It is their agenda which they are always trying to do it. But our leaders are there at the national level. They will sort out the issue. As a congressman, and I feel that we all should stand united. But Sachin Pilot is a PCC president and also the deputy chief minister. No, he will not leave. I have full confidence that he will not leave. He is a very sincere congressman. His father, himself and all. He has built the party for past 6-7 years. He is the president. He has done his best. He knows there might be some small issues, I don't tell no. But everything will be sorted out by my leader. Rahul Gandhi and his Parivar have been continuously targeting PM CARES funds for COVID-19 with malafide intentions to divert the public attention when the international fraternity is praising the Prime Minister Narendra Modi ji for his efforts to combat against COVID-19, and the entire world other than China and its friends stand behind India during the pandemic period. Unlike past track record of Congress-led governance in which there is no such kind of huge support from international fraternity was in existence. Mr. Sachin Pilot, along with his 30 MLAs who had deferred from Ashok Gehlot, the Chief Minister of Rajasthan, is purely an internal matter of the Congress party. The reasons given by their leaders, Mr. Sachin Pilot and others, that Mr. Sachin Pilot was sidelined in the party, the officers were not listening to him on any issues, the case has been filed against him for sedition and notice has been given to him. These are the matters and these are the issues because of which there is a disturbance in Congress party, Congress government in Rajasthan. It is purely their internal disputes and internal differences. BJP has nothing to do with it. However, BJP as a political party definitely will watch and see what is happening in Rajasthan
and it is their internal matter. So therefore, even their own leaders, Mr. Shashi Tharoor and even Kapil Sibal, had said that they have to take a call on why this is happening in Congress and what is their problem. The problem is with the leadership of the कोरोना के दौर में हेल्थ वर्करों की परेशानी नज़रअंदाज करना महंगा पड़ने लगा है। अपने मुतालबे को लेकर हैदराबाद के गांधी अस्पताल की नर्सें हड़ताल पर उतर आई हैं। सालों काम करने के बाद भी उन्हें ना तो परमानेंट किया गया है और ना ही उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई है। उनका इल्ज़ाम है कि वो तकरीबन 10 साल से 15,000 की सैलरी पर काम कर रही हैं, जबकि नए लोगों को 25 से 30,000 की सैलरी दी जा रही है। हुकूमत से बार बार मांग के बावजूद रियासती सीएम उनकी बातों पर संजीदगी नहीं दिखाते, उससे मजबूर होकर वो मुजाहरा कर रही हैं। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना में भी कोरोना का कहर जारी है और अस्पतालों पर लगातार लापरवाही के इल्जाम लग रहे हैं। हम लोग हर मुश्किल में, एबोला आया हम लोगों को, फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं स्वाइन फ्लू आया, उसके बाद अभी ये कोविड-19 है। हर एक में हम लोग हमारा पूरा क्या बोलते हैं पूरी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मगर हमको उसका कोई प्रतिफल यहाँ पर गांधी में बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कितना भी करो, यहाँ पर हमारे को सुनने वाला कोई नहीं है। परसों हम लोग स्ट्राइक पे डीएमई ऑफिस पे कर रहे थे, तो वहाँ पर उन लोगों ने हम लोगों को पुलिस स्टेशन लेके जाके रख दिया। अंबरपेट पुलिस स्टेशन और सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन। स्ट्राइक करे तो क्या है कि पुलिस स्टेशन में रख देते। यहाँ पर हम लोग तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोलते तो वो लोग कोई भी कहीं पर भी नहीं सुन रहे हैं। हम लोग क्यों करना इतना काम, जब हमारा जान ही यहाँ पर खतरे में है तो हम 15,000 के लिए क्यों काम करना। हाँ, हम लोग को खाने के लिए या घर का किराया भरने के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए हर चीज़ के लिए हमको पैसे ज़रूरत है। तो इतना कम पैसे में, इतना 15,000 में हम लोग कैसे जी सकते। ये इतनी सी भी बात हमको समझ में नहीं आ रहा कि केसीआर सर को ये सब बात समझ क्यों नहीं आ रहा है। क्यों हम लोगों को, पूरी दुनिया को उनका ख्याल है, तो हम लोग अकेले को, नर्सेस को क्यों इतना सता रहे हैं वो सर। हमारा डिमांड क्या है, रेगुलराइजेशन करना। हम लोगों को इतने सालों से काम करने के बाद भी हमको कहीं कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। और अभी नए जो स्टाफ लिया है उन लोगों को 25,000 तनख्वाह दे रहे हैं, 28,000 तनख्वाह दे रहे हैं, किसी को हेड नर्स बना दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कहाँ है वहीं पर रख रहे हैं। उधर केरल में सोने की तस्करी के मामले में अपोजिशन जमातों ने मुजाहरा किया है। कांग्रेस के अलावा बीजेपी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सीएम पिनराई विजयन से इस्तीफे की मांग की है। हालांकि अपोजिशन के हंगामे को देखते हुए अपोजिशन लीडर रमेश चेन्नीथाला ने सीएम के सेक्रेटरी पर मामले में सीधे शामिल होने का इल्जाम लगाया है। कई मामलों में शामिल होने की बात करते हुए उन्होंने हुकूमत को सीबीआई जांच का चैलेंज किया है, जबकि एनआईए ने मामले की जांच तेज कर दी है। बता दें कि कस्टम महकमे की जानिब से 4 जुलाई को जब्त किए गए 30 किलो सोने की तस्करी मामले के बाद सरकार द्वारा अफसर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। कस्टम ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर 15 करोड़ रुपए की कीमत का सोना जब्त किया था। अपोजिशन अब इसी को मुद्दा बना रहा है। Not only the chief minister, we another demand the resignation of the honorable speaker, because both these offices are very much connected in this smuggling people. So we demand, and we are going to move a non-confidential motion to the government and also the speaker, that we discussed in very detail here, and the UDF entrusted honorable opposition leader Ramesh Chennitthala to take the further action. Protest, we are going to conduct a regional this dharna program on 24th of this month. 4 regions, one is at Trivandrum, then it's at Ernakulam, and then at Calicut, and another is in Kannur. The elected representatives, that is MLAs and the MPs, in the presence of the UDF district chairmen and conveners, we will hold this protest dharna in 4 points. August 2nd on Sunday, we are going to conduct a virtual rally. Demand is resignation of the chief minister and resignation of the speaker. उधर मगरबी बंगाल में एक बीजेपी असेंबली रुकन ने खुदकुशी कर ली। देवेंद्र नाथ राय ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शुमाल दिनाजपुर में वाक़े बिंदल गांव में उनकी लाश फंदे से झूलती हुई मिली। हालांकि उनके अहले खाना का इल्ज़ाम है कि उनका कत्ल करके लाश को फंदे पर लटकाया गया है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देवेंद्र नाथ राय से कबल सीपीआई से असेंबली रुकन इंतखाब उनका किया गया था। बाद में उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया था।
इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ बीजेपी के लीडर अर्जुन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन सिंह, स्वागत है आपका। साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि मगरबी बंगाल में यानी कि पश्चिमी बंगाल में जो कुछ हो रहा है ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको वक्त वक्त पर निशाना बनाया गया है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत ही भयानक है और यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है सिवाय ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के लोग से लेकर ममता बनर्जी के विरोधी से लेकर हर आदमी जो ममता बनर्जी के जरा सा भी खिलाफ बात करेगा जी, उसकी या तो हत्या कर दी जाएगी, नहीं तो उनको ड्रग्स केस में डाल दिया जाएगा, नहीं तो उनको आजकल यहाँ एक केमिकल केस डाला जाता है उसमें डाल दिया जाता है। और यहाँ तक कि बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, विधायक सुरक्षित नहीं है, चेयरमैन सुरक्षित नहीं है, एमपी सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी की शासन जो है एक निरंकुश शासक के रूप में वो बंगाल में उभरी हैं और किसी भी तरह सत्ता में रहना चाहती हैं। आज जनाधार खोने के बावजूद भी जिस तरह से आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के महामारी के खिलाफ जो उनका जंग होना चाहिए उस जंग न करके वो सत्य को छिपा रही थी। उम्फान का साइक्लोन आया, करोड़ों करोड़ों रुपया फॉल्स लोगों के नाम से दिया गया, जिनका घर है, जिनके पास सब सुविधा है उनको पैसा मिला, जिनका घर हो गया उनको पैसा नहीं मिला। लोग एजिटेशन किए और फेस सेविंग के लिए कुछ जगह पैसा भी रिटर्न करवाया गया। लेकिन जहां पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार हो गया, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब भ्रष्टाचार में डूब चुका है। और आप देखे भी होंगे कि प्रकाश में एकदम टीवी ऑन कैमरा में CS से और ममता बनर्जी से झगड़ा हो रहा है। ममता बनर्जी बोल रही है ये कंटेनमेंट जोन नहीं होना चाहिए, वो बोल रहा है कि मैं क्या करूं, नीचे से रिपोर्ट आया। तो इस तरह से पूरा शासन जो है एकदम खत्म हो चुका है और एक विधायक की हत्या हो रही है सुबह में और रात में उसको मारकर लटका दिया गया है। उसको ये प्रमाणित करने के लिए उसने सुसाइड किया है और सुबह में जो पुलिस प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा है, दोपहर में बता रहा है कि इनके पॉकेट से सुसाइडल नोट निकला है। आपको याद होगा पुरुलिया में बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं को इसी तरह से बांध कर लटका दिया गया था और उनकी हत्या की गई थी और पुलिस वाले 15 फुट ऊंचा बॉडी लटका हुआ है। अर्जुन सिंह जी, मैं आपको रोकना यहाँ पे चाहूंगा। हमारे साथ कन्हैया लाल जी भी जुड़ गए, TMC का रुख यहाँ पर रखेंगे। कन्हैया लाल जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जो मारे गए हैं लीडर उनके परिवार वालों की तरफ से साफ तौर पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हत्या हुई है, आपका क्या कहना है? हेलो जी, कन्हैया लाल जी सुन पा रहे हैं? हाँ, यहाँ ये आज सुबह उनके घर वालों को पता चला जो उनका जो मृतदेह है जी वो लटका हुआ है। ये हत्या का मामला या आत्महत्या का मामला ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा, लेकिन रात में उनके घर वालों का कहना है तो रात 1 बजे तक वो घर में ही थे जी। इसके बाद में उनकी पत्नी अपने अलग घर में रूम में सोने के लिए गई। उसके बाद सुबह उन लोगों को पता चलता है कि उनका खून कर दिया गया। अगर रात में कोई उनको खून करने के उद्देश्य से घर में आता या घर से ले जाता तो जरूर रात में ही थाना में फोन किया जाता, उनके घर से कोई ना कोई तो थाना में फोन करता। ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ और सुबह उनको जब मृतदेह उनका जब लटका हुआ मिला एक जगह रस्सी में उनके देवन चौक में, वही चौक वो है वहीं पर, सब घर वालों को पता चलता है जो उनको रात में खून कर दिया गया। ये कैसे हो सकता है? रात में तो घर वालों को पता चलता है, रात में तो थाना में बोलते हाँ भाई उनको उठा के ले गया है या घर से निकल गए या कोई भी कारण हुआ, तो रात में कोई इसी तरह कोई वाकया नहीं होता। लेकिन कन्हैया लाल जी, जो रिकॉर्ड रहा है दरअसल TMC का, हमने देखा है कई मर्तबा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की शिकायतें की हैं और जिस तरह से ये हत्या हुई है या कत्ल हुआ है या खुदकुशी हुई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन तमाम लोगों का ये कहना है कि इसके पीछे हत्या है और हत्या का इशारा किस तरफ है वो मैं अपनी बात कहना नहीं चाहूंगा। नहीं, ये हत्या या आत्महत्या कुछ भी हो, ये तो प्रमाण होगा आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। और वो जीते थे CPM से, तृणमूल वाला का उनसे वो गए हैं बीजेपी में। CPM से जीत के वो बीजेपी में गए हैं तो उनका तृणमूल वाला से कोई दुश्मनी का कोई सवाल ही नहीं है जी। वो तो तृणमूल से नहीं गए हैं बीजेपी में, वो तो CPM से जीत के बीजेपी में गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कन्हैया लाल जी हमारे साथ जुड़े, आपने बात की जी सलाम से। और अर्जुन सिंह जी जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात कर रहे थे। हालांकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, कोई किसको आत्महत्या कह रहा है तो कोई इसको कत्ल कह रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद चीजें परत दर परत साफ हो पाएंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।